हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को देख लेंगे हमें किस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कटिंग नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी बैक पार्ट की अलग कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट की अलग कटिंग करूँगी, क्योंकि काफ़ी बार मैं एक साथ ही कटिंग कर देती हूँ। तो सबसे पहले आधा इंच पे नीचे की साइड निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। और जो ब्लाउज की लंबाई है 14.5 है, वैसे टोटल लंबाई हम 15.5 पर लेंगे। हाफ इंच हम नीचे की साइड में देंगे सिलाई मार्जिन और हाफ इंच ऊपर की साइड में। तो टोटल 15.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। इस तरीके से निशान लगा लेना है। तीरा यहाँ पे मैं 5.5 इंच का रख रही हूँ। गले के हिसाब से जितना भी हमारा गला है उस हिसाब से रखते हैं। आर्म होल मैं यहाँ पे 6 इंच के रख रही हूँ और इस तरीके से इन निशानों को हमको सीधा कर लेना है। अब जो चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट हमारी 37 है, तो उसका चौथा हिस्सा पे निशान लगा लेंगे जितनी भी हमारी चेस्ट आ रही है उस हिसाब से। और इन निशानों को सीधा करते हुए मार्जिन ले लेंगे हम 1.5 इंच का, या आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। आर्म होल में शेप दे देंगे 1.5 इंच की गहराई पे। और यहाँ पे गले की जो चौड़ाई 2 इंच की लेंगे और नीचे की साइड से मैं 3 इंच की ले रही हूँ, 1 इंच बढ़ाते हुए। और इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे जो कोई शेप में आप बनाना चाहते हैं उस शेप के हिसाब से ही आप कटिंग को करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कटिंग को कर लिया है। अब हमारी जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बहुत ही ईजी मेथड के साथ। हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे आई हुक के लिए। और यहाँ पे जो फैब्रिक हमने बैक पार्ट का रखा था उसको रखते हुए यहाँ पे निशानों को टैप कर लेना है, जिससे कि हमें निशानों का पता चल सके। और इस तरीके से फ्रंट पार्ट में आधा इंच की गुलाई देते हुए निशानों को रेडी कर लेना है। नीचे की साइड में हम 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए, जिससे कि हमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिया है। बेल्ट वाला है तो 2.5 इंच का मार्जिन मैंने यहाँ पे लिया है। जब हम सिलाई करेंगे तो वो हमारा कम हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे ऊपर की साइड से हम निशान लगाएंगे तीरे का। तो बेल्ट जो हम रेडी कट करेंगे वो हम यहाँ पे गहराई देंगे 13 इंच की, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटी बेल्ट लगाती हूँ ज़्यादातर। उस हिसाब से जितना हमारा बेल्ट का हिसाब आता है उस हिसाब से आप नाप लीजिए। कभी भी बेल्ट का ब्लाउज सिले तो नाप जरूर लीजिए कि अगर आपकी जो चेस्ट है लोअर चेस्ट कितनी आ रही है उस हिसाब से यहाँ पे निशान को लगा लेना है। 13 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, 12 इंच को आगे साइड से लगाया है। अब इस तरीके से जितने भी आपके टक्स पॉइंट है, यहाँ पे मेरा जो टक्स पॉइंट था वो था 10.5 इंच पे। तो यहाँ पे टोटल मैंने 11 इंच पे लगाया है, क्योंकि हाफ इंच का मैं मार्जिन रखने वाली हूँ। गला यहाँ पे 2 इंच की गहराई में मैंने कट किया है और 7 इंच की लंबाई पे। तो इस तरीके से इस बेल्ट ब्लाउज की यहाँ पे हमने कटिंग को कर लेना है। बहुत ही इजी मेथड के साथ बताने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पे बेल्ट को मैं अभी अलग नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी तभी उसको बेल्ट को अलग कर दूँगी। अब यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक को ले लेना है और डबल फोल्ड करके रख लेना है। इसमें कोई भी फ्लावर वगैरह या वन साइड नहीं है, तो इसको मैं किसी भी तरीके से कट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए बैक पार्ट को रख लेंगे और बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो बंद हिस्सा है वो निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग। अब फ्रंट पार्ट की, काफ़ी लोग बैक पार्ट में हुक लगाते हैं, तो आपको फ्रंट पार्ट को खुला रख लीजिए। तो इस तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पे हमको कटिंग को कर लेना है। तो ये हो गया, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको कटिंग को बताने की कोशिश की है। बाजू की अभी यहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बाजू का जो फैब्रिक है वो कम है और मुझे अपने कस्टमर से फ़िलहाल फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे मैं बाजू बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी बार फैब्रिक ब्लाउज में कम आ जाता है। तो उस हिसाब से हमको पूछ कर बताना पड़ता है, क्योंकि इसमें बनने वाली है छोटी वाली बाजू। तो कितने इंच की बनाएंगे वो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे।